मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है संत शिरोमणि तुलसीदास। यह विषय विशेषतः हिंदी के ये विद्यार्थियों एम ए विद्यार्थियों के बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने बड़ी मेहनत और सच्ची लगन से इसे तैयार किया है। मैं इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कवि केसरी, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च कवि, राम के अनन्य भक्त, लोकनायक, भारतीय संस्कृति के उनायक, भारतीय हृदय, भारतीय कंठ, माँ भारती के भव्य भास्कर, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को कौन हिंदी प्रेमी नहीं जानता। आपकी कीर्ति का आधार स्तंभ रामचरितमानस महाकाव्य है, जो कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसी कारण तुलसीदास जी को नाभा दास ने कली काल का वाल्मीकि, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति, ग्रेसन ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक आदि विभिन्न सम्मानित उपाधियों से भूषित किया है। अतः एक लोचन ने उचित ही कहा है। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ये आलोचक की जो विचार हैं वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वस्तुतः हिंदी साहित्य में तुलसी का भी स्थान है, जो उपवन में प्रथम पुष्प का और माला में प्रथम मनके का और आकाश में प्रथम नक्षत्र का होता है। भक्तकालीन अन्य भक्त कवियों की भांति तुलसीदास के जन्म एवं जन्म स्थान पर अभी तक प्रश्न चिन्ह अयुक्त है। इसके विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अब यही मानना उचित है कि उनका जन्म सोरो में हुआ और बाद में वे राजापुर चले आए। उनका जन्म 1497 ईस्वी में माना गया। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। वे माता पिता दोबारा बचपन में ही त्याग दिए गए थे, यहाँ तक कि उन्हें उदर पूर्ति के लिए भिक्षावृत्ति को साधन बनाना पड़ा। किंतु आगे चलकर हनुमान मंदिर में आश्रय प्राप्त हो गया। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। कहते हैं कि विवाह के 2 वर्ष पश्चात उनके एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम तारापति रखा गया। एक दिन उनकी पत्नी अपनी मायके चली गई और तुलसी भी पीछे पीछे चले गए। इसके पश्चात रत्नावली ने तुलसी को फटकार लगाई। ये शब्द सुनने लायक है, जिसे तुलसी ने कामी पुरुष से महात्मा बना दिया और उसकी पत्नी उसकी गुरु सिद्ध हुई। लाजना आवत आपको दोरे आहूँ साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थिर चल में देवम जामे जैसी प्रीति, होती जो श्री राम में होती ना भवभीति। ये शब्दों को सुनकर तुलसीदास का मोह भंग हो गया। उनका नारी प्रेम नारायण प्रेम में परिवर्तित हो गया और इसके उपरांत उन्होंने गृहस्थ का परित्याग करके साधु वेश धारण किया। तुलसीदास जी ने लिखा, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश, पत्नी उसकी गुरु बन गई। 1623 ईसा में लगभग 26 वर्ष की आयु में तुलसी का शरीर जर्जर हो गया। इस प्रकार वृद्धावस्था का चित्र इस प्रकार किया। पाए पीर, पेट पीर, बाहु पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर में है। कवितावली। कोई कहता है कि कोढ़ से उनकी मृत्यु हुई, कोई कहता है प्लेग के कारण हुई। उनकी मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, परंतु वे अंतिम क्षण तक पूरे होश में रहे और राम नाम उनकी जीवा पर रहा। मृत्यु के उस समय पूर्व उन्होंने निम्नलिखित संद कहा, राम नाम यश बारी के बेहू चाहत सब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब तुलसी सौन। राम के नाम का यश बखान कर अब मैं चुप होना चाहता हूँ। तुलसी के मुख में अब तुलसी और गंगा जल डालिए। इन शब्दों के साथ यह महापुरुष एवं विश्व विख्यात कवि सदा के लिए मौन हो गए। जैसे एक हिंदी कवि ने लिखा है, संवत 1680 असगंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो श्री। वसुधै तुलसी हिंदी साहित्य के सबसे कवि थे।
अतः प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक महान अकबर में लिखा है, वह कभी हिंदी साहित्य कानून में सबसे बड़ा वृक्ष है। वह अपने समय में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे, यहाँ तक कि उन्होंने अकबर से भी बड़ा कहा। क्यों कहा? आदमी पद से बड़ा नहीं होता, कर्मों से बड़ा होता है। तुलसी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों की रचना की, जो इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रसन्न आदि। अस्तु, इतना ही कहना प्रचुर होगा कि तुलसी को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो संस्कृत में कालिदास को, बांग्ला साहित्य में रविंद्र ठाकुर को और उर्दू साहित्य में गालिब को। वे सुचैर कवियों की भांति विश्व कवि हैं। जैसे वीरेंद्र सरात्र लिखते हैं, तुलसी हिंदी साहित्य के कानून में सबसे बड़ा वृक्ष है। तुलसी की काव्य कला: नंबर 1, भक्ति भावना। शील, भक्ति, सौंदर्य के संभवित रूप राम भक्ति के दर्श कवि थे। उनकी भक्ति सेवक सभ्य भाव की है। भक्त दास्य भाव से श्री राम की उपासना करता है। अतः आचार्य रामचंद्र चूड़ लिखते हैं, तुलसी जी भक्ति मार्ग थे, अतः उनकी वाणी में भक्ति के गूढ़ रहस्यों को ढूंढना ही अधिक फलदायक होगा, ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों को ढूंढना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ 60। राम को इष्ट मानना: राम भक्तों के एकमात्र इष्ट है। राम भक्तों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपनाया। कवियों ने इसकी रूप को काव्य में प्रतिपादित किया। इससे सीता और राम के परस्पर प्रेम की पावन प्रसन्नी प्रभावित हुई। तुलसी की मर्यादा देखिए: कर मुरली कटी काशनी, भले बने हो हाथ। तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण हो हाथ। तुलसी अपने इस राम की घोषणा करते हुए कहते हैं, शिव द्रोही मम दास भावा, सोनर मोही सपनों नहीं भावा। समन्वय भावना: इस काव्य में निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, ज्ञान, कर्म, भक्ति, पुरुषार्थ एवं भाग्य का सुंदर समन्वय हुआ है। पुरुषार्थ एवं भाग्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। रामचरितमानस, अयोध्या कांड। तुलसी काव्य जन साधारण का काव्य है, क्योंकि तुलसी राम के परम भक्त, समाज सुधारक, धर्म प्रचारक और कवि शिरोमणि हैं। उन्होंने तुलसी तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए काव्य रचना के संबंध में स्वयं कहा है, स्वाध्याय सिखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। श्लोक नंबर 7, बालकांड। अर्थात रघुनाथ कथा तुलसी ने अपनी आश्रयदाता की प्रेरणा से नहीं लिखी, अपितु अपने आत्मिक सुख के लिए इसका वर्णन किया। किंतु इतना होते हुए भी तुलसी का काव्य सामाजिक काव्य है, भारतीय जन समूह काव्य है, राजा रंग का प्रिय है। इसमें भारतीय समाज की प्राचीन परंपराओं को सुचारू ढंग से चित्रित किया गया है। आदर्श समाज, आदर्श व्यक्ति, आदर्श देश को जन्म दे सकता है। अतः तुलसी कलम का कुठार लेकर खड़े हुए और उन्होंने विघटनता और विषमता के विष वृक्षों को काट फेंका और जन मन गण की मनोभूमि में समन्वय के पुष्प बखेर दिए। अतः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्य कहा है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। मानस शुरू से आखिर तक समन्वय काव्य है। रस निरूपण: राम की कथा अत्यंत व्यापक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त भी मर्यादावादी है। अतः राम काव्य में श्रृंगार के योग, वियोग और पक्षों का जितना मर्यादित दृष्टि से विवेचन हुआ है, इसके अतिरिक्त मानस में वीर, शांत, करुणा, रौद्र और सभी रसों का सुंदर निरूपण किया गया है। वस्तुतः तुलसी के मानस एवं केशव की रामचंद्र कमाए पराये सभी रसों के दर्शन होते हैं। काव्य शैलियाँ: तुलसी भक्ति के क्षेत्र में लोकनायक नहीं कहे जा सकते, अपितु काव्य जगत में वे लोकनायक एवं समन्वयवादी कवि कहे जाते हैं, क्योंकि तत्कालीन कवि
काव्य शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला में प्रबंध काव्य, विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्णावली में गीति काव्य, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य रामायण और ज्ञान और राम आज्ञा प्रसन्न में मुक्त काव्य का प्रयोग किया गया। भारतीय संस्कृति, तुलसी का काल भारतीय संस्कृति के घोर पतन का काल था। समाज अपनी प्राचीन संस्कृति से मुख हो रहा था और विदेशी संस्कृति की ओर सैन्य अग्रसर हो रहा था। ऐसी स्थिति में तुलसी ने राम की कथा द्वारा भारतीय संस्कृति का उज्जवल एवं उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। अतः इसी आलोचना ने उचिति का मुखरित किया है कि यदि कोई पूछे भारतीय संस्कृति क्या है तो उसके आगे रामचरितमानस रख दीजिए, अर्थात तुलसी का मास भारतीय संस्कृति का सजीव एवं साकार रूप है। नंबर 7, मानस की अद्भुत देन। तुलसी कृत रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य अमर कृति है। ये भारतीय संस्कृति का उज्जवल उदाहरण है। इसके सभी पात्र आदर्श हैं। यह आज हमारे राष्ट्र में जन जन का कंठहार बन गया है और इसी कारण तुलसी का घर घर में वास है। धार्मिक प्रचार। तुलसी एक महान सृष्टा और जीवन दृष्टा कवि थे। उन्होंने मध्यकालीन भारत की संपूर्ण चेतना को काव्य में वाणी दी। उन्होंने पूर्ववर्ती दार्शनिक विचारधाराओं और संप्रदायों के परस्पर विरोध का कारण केवल सैद्धांतिक ही नहीं माना, अपितु सामाजिक और वास्तवों की परस्पर विरोधी परिस्थितियाँ भी थी। उन्होंने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति उचित स्थान निर्धारित करते हुए उसके महत्व का प्रतिपादन किया। जैसे सैगुणी अगुणी नहीं कुछ बेदा, गामी मुनि प्राण बुद्ध बेता। रामचरितमानस बालकांड। समाज सुधारण। तुलसी ने अपने काल में अनेक कुरीतियों, जात पात, छूतछात, धार्मिक संकीर्णता आदि का घोर विरोध किया। उन्होंने बताया व्यक्ति और परिवार समाज की आधारशिला है। आज का हिंदू समाज तुलसी की धर्म है और आज का हिंदू राष्ट्र तुलसी निमित्त राष्ट्र है। जैसे तुलसीदास लिखते हैं, कीर्ति बनीति भूति बलि सोई सुर सब, कीर्ति बनीति भूति बलि सोई सुर सरी सब कह होई। रामचरितमानस बालकांड। अर्थ। प्रसिद्धि, कविता और संपत्ति वही का कल्याणकारी होती है जो गंगा माता की तरह सर्व कल्याणकारी हो। नारी चित्र। 10वां नारी चित्र। उस समय मुसलमान संस्कृति की भौतिकता का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ रहा था। बहुविवाह की प्रथा भी नारी के आदर्श में का अभिशाप था। इसलिए राम काव्य में नारी के प्रति तुलसी ने मान्यता आदर्शमय रही। तुलसी ने वर्णनात्मक, नाटकीय, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया जो कि विषय के अनुरूप है। अभिव्यक्ति सौंदर्य। राम काव्य का सर्जन उस काल के सभी भाषाओं में हुआ। तुलसी ने मानस में साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया और विनय पत्रिका में कवितावली, गीतावली, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। यहाँ तक कि भाषा का प्रसाद, ओज और माधुर्य और शब्दों की अविधा, लक्षणा और व्यंजना के दर्शन मानस से मिलते हैं। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भाषा का जैसा अधिकार तुलसी जी पर था वैसा किसी हिंदी कवि पर नहीं। पहली बात तो ये ध्यान देने की है, अवधी और ब्रज भाषा की दोनों शाखाओं पर उनका समान और पूर्ण अधिकार था। तो गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 134। मानस ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें वीर गाथाओं के छप्पे, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य की दोहा छपाई और इसके अतिरिक्त सोटा, सवैये, कवित्व, विविध छंदों का प्रयोग किया गया। अलंकारों की छटा तुलसी में सर्वत्र दर्शनीय है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, दृष्टांत और उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग करके काव्य में किया गया। जैसे उपमा का उदाहरण देखिए, कामी प्यारी नारी जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम, इमी निरंतर रघुनाथ प्रिय लागी मोहि राम।
रामचित्र मार्च उत्तरकांड। अस्तु इतना ही कहना काफ़ी होगा। तुलसी ने राम काव्य को चरम सीमा पर पहुँचा दिया, जहाँ तक पहुँचे में कोई भक्त कभी अपने आप में समर्थ न हो सका। तुलसी ने प्रथम कार्य ज्ञान और भक्ति को समन्वय का काम किया, क्योंकि धर्म पुरुष के हाथ पैर हैं, ज्ञान नेत्र हैं, भक्ति हृदय है। अतः ज्ञान कर्म और ज्ञान भक्ति की त्रिवेणी को मुमूर्षु राष्ट्र के पास ले जाने वाले तुलसीदास हरिओद जी ने अपनी श्रद्धा सुमन कहकर हरिओद जी ने अपने श्रद्धा सुमन यही कहकर कहा है। हरिओद जी ने अपने श्रद्धा सुमन यही कहकर चढ़ाए हैं। कविता करके तुलसी लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसी के प्रसाद को पाकर मानो कविता कामिनी स्वयं कृतार्थ हो गई। ओम शांति।